ये कथा सुनाई ठाकुर जी ने गोपियों को कि ये पतिव्रत धर्म के प्रताप से उस गोपी ने अपने पति और अपने धर्म की और अपने बच्चे की रक्षा कर ली। लेकिन गोपियों ने भी इसके प्रत्युत्तर में एक छोटा सा प्रसंग सुना करके कहा, कन्हैया ठीक है आपने सुनाया हमने सुन लिया, अब हमारी सुन लो। एक पतिव्रता माता अपने पति की निष्ठा से सेवा करती है। आज उसके पति ने अपने पत्नी से कहा कि देवी देखो बात ऐसी है, मुझे 1 वर्ष के लिए परदेश जाना है धन कमाने के लिए। पत्नी ने कहा महाराज आप जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं तो जब तक आपका मुखमंडल नहीं देख लेती जल भी ग्रहण नहीं करती। आप 1 वर्ष में लौटेंगे? 1 वर्ष में? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता? 1 वर्ष तक मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? पति ने कहा देखो बात तो ऐसी है, आपको रहना तो पड़ेगा ही। जैसा वो था ऐसा उसने एक मूर्ति बनाई, तस्वीर बनाई और अपनी पत्नी को दिया। बोले इसको तू मेरा ही भाव रखकर, इससे मैं समझ करके इसकी सेवा करना। पति चला गया, पत्नी ने वो तस्वीर अलमारी में रख दी। जैसे नित्य हम भगवान की पूजा करते हैं ऐसे भगवान की पूजा अपने पति के मिट्टी के पुतले की उसकी सेवा करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आज वो समय आ गया, 1 वर्ष पूरी हो गई। पूजा कर रही थी अपने मिट्टी के पति की, इसी इंतजार में कि आज मेरे पति लौट ही आएंगे। घर के द्वार बंद हैं, अंदर बैठ करके पूजा कर रही है। इतनी देर में जो 1 वर्ष से बाहर था वो पति लौट करके घर आ गया। दरवाजे पर खड़ा है, कुंडी खटखटा रहा है। देवी द्वार खोलो, देवी द्वार खोलो, देखो हम आ गए। तो वो गोपी कहती है गोपाल अब हमारा आपसे यही प्रश्न है कि हमें बस इतना बता दो कि उस गोपी को क्या करना चाहिए। यदि वो द्वार खोलने जाती है तो पूजा कर रही है, पूजा छोड़ेगी तो पूजा का अपराध है। शास्त्र कहता है आपका सब कुछ लुटे तो लुट जाने देना, सब कुछ नष्ट हो तो हो जाने देना, पर जिनके सामने तुम पूजा में बैठे हो वहां से उठना नहीं। हम लोगों ने तमाशा बना दिया है पूजा को, नाटक हो गया हमारे लिए। जब मन पे आवेगा तब करेंगे। आचार्य को फोन आएगा तो आचार्य जी बात करने लग गए, जजमान को फोन आएगा तो जजमान भी बात करने लग गए। पूजा में जितनी देर ठाकुर जी की पूजा करनी है उतनी देर तक हम इन झंझटों से दूर नहीं है। पाठ भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, पूजन भी हो रहा है, मोबाइल भी चल रहा है, कथा भी सुन रहे हैं, मोबाइल से भी बात हो रही है। 4 घंटे के लिए ठाकुर जी के लिए बैठे तो 4 घंटे तक तो कम से कम भगवान के बन करके बैठो। चाहे तो पूजन कराने वाले आचार्य, चाहे पूजन करने वालों जजमान। आज आचार्य और जजमान दोनों ही धर्म की धज्जी उड़ा रहे हैं, कमी कोई ना छोड़ रहा, कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। सब अपनी अपनी जगह पे पूरे हैं, कोई कमी नहीं छोड़ा है। हमने अपने धर्म को मजाक बना दिया है साहब, अपने धर्म का हम स्वयं मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना दिया। लेकिन भगवान वो गोपी कहती है गोपाल यदि वो पूजा छोड़ करके जाती है तो ये पूजा का अपराध है, और पूजा नहीं छोड़ती है तो सच्चा पति द्वार पर खड़ा है, उसका अपमान होगा। और पतिव्रता नारी के लिए पति का अपमान मृत्यु से भी बड़ा है, मृत्यु से बड़ा है। अब बताओ उस गोपी को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा ये भी कोई ऐसी बात है, ये तो सीधी सी बात है गोपी, इसका उत्तर तो सीधा सा है। जब सच्चा पति द्वार पर आ गया तो फिर मिट्टी के पुतले की क्या सेवा करनी, छोड़ देना चाहिए उसकी सेवा, दौड़ करके अपने सच्चे पति का स्वागत करना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए, उसे अंदर बुलाना चाहिए। सज्जनों जब ये बात गोपियों ने सुनी तो सब गोपी ताली बजा करके और जो है जय जयकार करने लगी। धन्य है गोपाल, आपके लिए धन्य है, आपने वही जवाब दिया जो हम चाहती थी, अथवा तो जो आपको देना चाहिए था वही जवाब दिया है।
हमने भी आज तक मिट्टी के पुतलों की बहुत सेवा की है। गोपी कह रही है मिट्टी के पतियों की आज तक हमने भी बहुत सेवा की, पर गोपाल आज तक हमें कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। आज बड़ी मुश्किल से सच्चे पति की प्राप्ति हुई है, तो कम से कम आज तो हमें संसार में मत धकेलो। अब तो दोबारा हमें संसार की याद मत दिलाओ, अब तो हमें दोबारा संसार में जाने को मत कहो कन्हैया। भगवान ने कहा सच्चा पति कहां है, कौन है? गोपियों ने कहा आप हो तो सही। गोपाल आत्मा के सच्चे पति तो आप ही हैं। ठीक है, शरीर से संबंध रखने के लिए संसार का कोई जीव पति पत्नी भाई बंधु सखा संबंधी माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के तो सब कुछ आप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आत्मा की सब कुछ परमात्मा है। अब हमें वापस जाने को मत कहिए गोपाल। ठाकुर जी समझ गए ये गोपी वास्तव में सब कुछ त्याग कर ही मेरे पास आई है, तो क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तो सब गोपियों ने एक ही भाव प्रकट किया, बस आपके साथ महाराज करना है। आपने जो वचन दिया है आप बस उसे पूरा करिए।